हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड ऑफ हेल्दी लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉनसून में होने वाली जो हमारे ड्राई राशन की प्रॉब्लम होती है उससे कैसे छुटकारा पाएँ। मॉनसून आते ही हमारे जो ड्राई राशन है उसमें किसी में कीड़ा लग जाता है, किसी में फफूंदी लग जाती है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कौन सी टिप्स इस्तेमाल करनी चाहिए। हैक नंबर 1, चीनी। चीनी क्या है, हमारे चीनी में मानसून आते ही सीलन लग जाती है और चींटियाँ तो सबसे पहले घुसने की कोशिश करती हैं। तो उसी से बचने के लिए हमने क्या करना है, चीनी में 5-7 लौंग डाल देनी है। लौंग डालने से चीनी का जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, जो सीलन पकड़ लेती है बारिश आते ही, वो भी नहीं होगा और चींटियाँ भी इसके आसपास नहीं पटकेंगी। हो सके तो जब चीनी को डिब्बे में डालें उससे पहले डिब्बे को अच्छी तरह से धूप में सुखाएं, उससे भी चीनी में सीलन बिल्कुल नहीं लगेगी और बारिश में चीनी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी जैसी आप लेकर आए थे। हैक नंबर 2, हम जब भी राशन खरीदते हैं तो छोले और राजमा और ये चने हम थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ही लेकर आते हैं और फिर जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो इनमें घुन लगना शुरू हो जाता है, जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं ना काले काले इनके अंदर, वो वाली प्रॉब्लम जल्दी पकड़ लेती है। तो बारिश में उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या करना है, अगर आपके पास नीम के पत्ते हैं तो आप इसमें नीम के पत्ते डाल दीजिए, और अगर आपके पास नीम के पत्ते नहीं है तो जो ताज़ा जो करी पत्ता होता है वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर ताज़ा करी पत्ता भी आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप इसमें जो सूखा करी पत्ता है वो डाल दीजिए। ये देखिए, जो हम जो मसाले में यूज़ करते हैं ना सब्जी बनाने के लिए, ये वो वाला करी पत्ता है। इससे क्या है, जो इसकी स्मेल है वो कीड़ों को नहीं होने देगी। हैक नंबर 3, हमारी दालें भी हम लोग ज़्यादा मात्रा में ही खरीदते हैं। हो सके तो कम क्वांटिटी में दाल खरीदें, और अगर आपने ले ली है और बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो सबसे पहले क्या करना है, हमने दाल को रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा गैस पे रख के हल्का हल्का भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो दाल टाइट हो जाएगी और फिर अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल हल्का सा आंच लगा देनी है, जिससे क्या है, जो उसकी दाल की सीलन होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल सूखी हो जाएगी। आप चाहें तो दाल को धूप में रख सकते हैं, बारिश में धूप की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए ये वाला हैक ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और फिर दाल जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना, बिल्कुल जब आप हाथ में उसे ले सकें तब उसे डिब्बे में डालिए। डिब्बे को हो सके तो धूप में रखने की कोशिश कीजिए, तब दाल को उसमें डालें और फिर ये अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख के दाल को बंद कर दें। दाल में पूरा मानसून चला जाएगा आपका, लेकिन एक भी कीड़ा और सीलन नहीं आएगी। इसको अच्छे से हमने ऐसे बंद करके रख देना है। हैक नंबर 4, सूजी में कीड़ा लगने की प्रॉब्लम तो हमें हमेशा से ही सताती रही है। जब भी हम लेके आते हैं और जैसे ही डिब्बे में निकाल के रखते हैं, 1 हफ्ते के अंदर ही इसमें कीड़े की प्रॉब्लम लग जाती है। उससे बचने के लिए सूजी को भून के रखना चाहिए। सूजी को हम अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है तब तक भूनना चाहिए सूजी को, और सूजी को भूनने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रख देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आप ऐसे सूजी को ऐसे स्टोर रखेंगे ना, बिल्कुल भून के अच्छे से, तो वो हलवा बनाएंगे तब भी बहुत जल्दी भुन जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और स्टोर करके रखने में भी बहुत अच्छी रहेगी। जब इसमें डालते हैं डिब्बे में तो अच्छे से ऐसे सूती कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ करें। हो सके तो खाली डिब्बे को धूप में रखने की कोशिश करें। धूप में रखने के बाद जो डिब्बे में सीलन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सूजी बिल्कुल ठंडी होने के बाद ही डिब्बे में डालनी है। जैसे बिल्कुल हाथ में अभी लग रहा है ना कि हाँ बिल्कुल ठंडी है, तभी डिब्बे में डालनी है। ज़रा सी भी, हल्की सी भी अगर गर्म आप डालोगे तो सूजी खराब हो जाएगी। अगर आप सूजी को ऐसे रखते हैं तो आप यकीन मानिए 1 साल तक भी सूजी आपकी कभी ख़राब नहीं होगी, कभी कीड़ा नहीं लगेगा और बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी जैसे आपने भून के रखी है, और लंबे टाइम तक चलेगी। तो इसीलिए आप भी ज़रूर ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिए, सूजी कभी ख़राब नहीं होगी। और फिर इसको हमने एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है, अच्छे से बंद करके। अब इसको आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे बाहर रखिए, सूजी कभी ख़राब नहीं होगी। हैक नंबर 5, मैदे में भी मानसून में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। यहाँ पर मैदा मेरा बिल्कुल इतना ही बचा है। मैदे को क्या करना है, आपके पास कितना भी है, एक
कांच की बोतल में ही रखना है, ये कांच का जार है इसी में रखना है। और इसको भी हमने फ्रिज में रखना है। मैदे को हम भून के नहीं रख सकते हैं, मैदे को आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। बादाम को भी हमने फ्रिज में ही रखना है। काजू बादाम पिस्ता जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनको भी हमने फ्रिज में ही रखना है। ये बाहर बिल्कुल भी काम नहीं देते हैं और आप इनको रोस्ट करके भी नहीं रख सकते। हैक नंबर 6, हमारे जो सूखे मसाले होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो उनमें भी सीलन आ जाती है और फफूंदी लगने का डर रहता है मानसून में स्पेशली। तो इनको बिल्कुल एज इट इज़ रखने के लिए आप या तो इन्हें कांच के डिब्बे में स्टोर रखें या फिर ऐसे स्टील के डिब्बे में रखें। मसालदानी में डालने पर ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इनको ऐसे रखें और इनको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखें, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। हैक नंबर 7, हमारा नमक पसीजने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मानसून में। तो नमक को हमेशा आप प्लास्टिक के कंटेनर में रखें, ना कांच के में, ना ही स्टील में, किसी में नहीं। आप प्लास्टिक के डिब्बे में रखिए और उसको अच्छे से एयर टाइट बंद करके रखिए। जैसा नमक आप मार्केट से लेके आए थे पूरा मानसून निकल जाएगा आपका, नमक ऐसा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नमक में अगर आप उसको प्लास्टिक के कंटेनर में रखेंगे। नमक का मेन चीज़ यही होता है, स्टील वाले में रखेंगे तो स्टील वाला जंग खा जाता है, उसमें भी वो पसीज जाता है और मसालदानी में तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और मसालदानी को भी ख़राब कर देता है। तो आपको कैसे लगे ये हैक्स ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे ये हैक्स पसंद आए हैं किचन के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।